हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज का शिवरात्रि स्पेशल वीडियो में मैं देखूंगी कि ये जो शिवरात्रि है ये आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आने वाली है, इसके बाद क्या बदलाव आएंगे। क्योंकि हम लोग सब भक्ति में डूब जाते हैं, ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो क्या कुछ मनोकामनाएं आपकी पूरी होने वाली हैं या फिर कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं या क्या कुछ हो सकता है, कैसा रहने वाला है थोड़ा सा आगे का टाइम आपका आने वाला कुछ समय। तो हम ये देखेंगे कि ये शिवरात्रि आपके जीवन में क्या लेकर आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स गाइड करे, भोलेनाथ गाइड करे, क्या है इस शिवरात्रि क्या लेकर आ रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। पहला कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स का। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है हर्मिट का। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। चौथा कार्ड यहाँ पर आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का। इसके बाद यहाँ पर आया है एट ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद आया है यहाँ पर डेथ का कार्ड। ओके, और क्या है और क्या आ रहा है यूनिवर्स, और क्या आ रहा है ये शिवरात्रि क्या लेकर आ रही है। टू ऑफ कप्स और क्या लेकर आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स और क्या लेकर आ रही है। सन लास्ट कार्ड और क्या ला रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भाई साहब, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो भी समस्याएं थी, जो भी परेशानी थी, मुझे नहीं पता मैं गा क्यों रही हूँ, मैं इसलिए क्योंकि मैं खुश हो गई हूँ। सिंपल, ये परेशानी में आप उलझे हुए थे बहुत टाइम से, बहुत नेगेटिविटी, खासकर उन लोगों में, दो लोगों का मेन यहाँ पर निकला है। वो लोग जो रिश्तों में लेकर परेशान थे, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर जिनका पार्टनर के साथ सेपरेशन दिख रहा है, या फिर जिनका करियर में प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, अपने करियर में बहुत फोकस कर रहे हो, लेकिन करियर में कुछ मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हावी हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, परेशान हो रहे हो, नेगेटिव सिचुएशन में बार बार स्टक खुद को फील कर रहे हो और नेगेटिव अजम्पशंस कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में तो अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो ये जो निगेटिविटी है, ये निगेटिविटी को अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। ये क्योंकि ये जो पेन मैं देख पा रही हूँ, ये पास से पेन देख पा रही हूँ, और बहुत टाइम से पेन में हो और बहुत टाइम से दुआ मांग रहे हो। दो तरीके का पेन यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है। एक तो किसी से जुदाई का, और एक है पैसे का, कि भैया लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, जॉब के लिए कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन जॉब मिल नहीं रही है। तो ये जो नेगेटिविटी है, अब इसके एंड होने का समय लगभग आ गया है। तो ये समझ लो आखिरी पड़ाव है। अगर अभी तक गिव अप कर दिए हो कि भैया अब कुछ होने वाला नहीं है आने वाली लाइफ में, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि अब आ रहा है उजाला। यहाँ पर सबसे पहला जो मैं बताऊँ आपको, वो आ रहा है सन का कार्ड, डेथ का कार्ड, सन का कार्ड। चीज़ें खराब हो रही है, एंड हो रहा है। ये एंड किसका हो रहा है? ये उस नेगेटिविटी का एंड हो रहा है जो आपके जो करियर है या आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें रोड़ा बन रही थी। आपके खुद के थॉट्स, आपकी खुद की नेगेटिविटी, क्योंकि चीज़ें लाइफ में ठीक नहीं हो रही थी, उनका एंड होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आई है, अगर मैं करियर वालों की बात करूं, जो लोग बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए, शायद कई साल हो गए हैं, आपको वो मनचाहा करियर नहीं मिल रहा, मनचाहा ग्रोथ नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, तो भैया देखो यहाँ पर पैसा ही मिलने वाला है। और ये है वो पैसा, वो डिवाइन पावर, यानी कि ये जो आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग आफ्टर महाशिवरात्रि जो मिलने वाली है, सबसे पहली ब्लेसिंग यही मिलेगी क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आएगी। एक न्यू जॉब, जिसके लिए बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे, एक न्यू जॉब आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। और वो जॉब ऐसी होगी जो आपको माला माल कर देगी। माला माल माने कि पैसों में खेलोगे भाई,
सीधी सी बात है। तो ये मालामाल एकदम नहीं हो जाओगे, लेकिन हाँ ये लॉन्ग रन में ये चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि ये जो चीज़ आपको मिलेगी ना ये डिवाइन की हेल्प से मिलेगी, यानी कि डिवाइन खुद देना चाह रहा है। डिवाइन कह रहा है कि बेटा बहुत तूने स्ट्रगल कर लिया, बहुत तूने मेहनत कर ली है, और तेरी मेहनत कहीं ना कहीं अब रंग ला रही है, क्योंकि मेहनत तू बहुत कर रहा है तो अब मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। तो अब जो न्यू अपॉर्चुनिटी का तू बहुत टाइम से वेट कर रहा था अब तुझे मिलने वाली है, अब मैं तुझे वो दूंगा। और जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ये याद रखिएगा, और छप्पड़ फाड़ कर आपको मिलने वाला है। यानी अभी तक एक एक पैसे के लिए अगर आप परेशान हो रहे थे, आपको लग रहा था कि हो ही नहीं रहा, तो अब पैसों में खेलने वाले हो। इस तरीके का बिजनेस या इस तरीके का जॉब या इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आने वाली है, ब्लेसिंग्स आने वाली है। वाकई अगर आप बाहर से कुछ विदेश में अपने काम को फैलाना चाह रहे थे या कोई बाहर से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में थे, तो वाकई में आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। अगर मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अब बात करती हूँ यहाँ प्यार मोहब्बत की, जो कि पहला ही कार्ड जहाँ पर आया था किंग ऑफ कप्स का कार्ड, दूसरा यहाँ पर आया था 2 ऑफ कप्स का कार्ड, और सन का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है, यूनियन को भी दिखाता है, मैरिज को भी दिखाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता, अगर आप कोई बहुत टाइम से आपकी शादी नहीं हो रही है, बात नहीं बन रही है, अरेंज मैरिज के लिए भी अगर आप रिश्ते देख रहे हो ही नहीं पा रहा है कुछ, तो कहीं से आपको रिश्ता आने वाला है। ये रिश्ता आपको विदेश से भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है अगर आप चाह रहे हैं तो, वहाँ से भी आपको रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली आपके मन का, आपके दिल का रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। जो लोग अपने पार्टनर से बहुत टाइम से सेपरेट हैं, यहाँ पर मुझे साफ साफ यूनियन दिख रहा है, मुझे शादी दिख रही है जहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके की जो सिचुएशन में आप हैं ना, आपको उस हिसाब से लेना है। तो अगर आप शादी के लिए देख रहे थे, शादी की पॉसिबिलिटीज, कमिटमेंट, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था, सेपरेशन में थे, रीयूनियन, आपका पार्टनर आपको कोई दिल की बात नहीं बोलता था, सारी चीज़ें छुपाता था, तो कहीं ना कहीं अब दिल खोल कर रखने वाला है आपके सामने। तो प्यार मोहब्बत के मामले में भी उजेला आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि पास्ट में बहुत अकेले रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को समझने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ है कि यार बहुत टाइम हो गया, मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो जीवन साथी है या ऐसा इंसान जो मुझे प्यार कर सके वो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। खुद को अकेलापन महसूस किया है, मेडिटेट किया है ईश्वर से, कहीं ना कहीं अगर ये दुआ आपने की है कि कब तक मैं अकेला ही रहूँगा या अकेली ही रहूँगी, तो वो दुआ अब कबूल होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव भी मुझे एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से अकेले थे, अकेलेपन के शिकार थे और ईश्वर से ये प्रार्थना करते थे कि मेरा अकेलापन कभी दूर होगा या नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो वाकई में मुझे आपकी ज़िंदगी में कोई आता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी दुआ थी कि ये पर्सन के साथ मेरा रीयूनियन हो जाए, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी दुआ थी कि मेरा शादी हो जाए, शादी होती हुई दिख रही है। यानी कि प्यार के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं और प्यार के मामले में भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। तो शिव जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स ला रहे हैं आफ्टर शिवरात्रि। तैयार रहना इन ब्लेसिंग्स के लिए, तैयार रहना प्यार के मामले में, पैसों के मामले में, करियर के मामले में। और ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो हम वैसे इतने खुश हो जाते हैं कि हमारी हेल्थ भी कहीं ना कहीं अच्छी हो ही जाती है, क्योंकि ये दोनों ख़राब होती है तो सोच सोच के हम बीमार होते हैं। तो वाकई में ये शिवरात्रि के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत चेंज आने वाला है। तो अभी से खुश हो जाओ और यूनिवर्स से बोलो कि यूनिवर्स मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस ब्लेसिंग्स के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।